How do you define traveling? तो मैं जंगल में जैसे एंटर करता हूँ, 3 लोग मुझे बोलते हैं कि आप वापस मुड़ जाओ, जाओ मत आगे। तो आप वो करेज और सेल्फ बिलीव कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि डाउट तो हमेशा रहने वाला है, सेल्फ डाउट हमेशा रहने वाला है, घबराहट हमेशा होने वाली है, एग्जीक्यूशन में कमी हमेशा रहने वाली है। कोई चीज कभी पिच परफेक्ट नहीं हो सकती। एनी गाय हु इज स्टार्टिंग इन हिज 20s, 18-19 साल में स्टार्ट कर रहे हो, वन थिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरा टीम ही है पूरा। आई डोंट थिंक पुणे महाराष्ट्र के अंदर किसी के पास इतना बढ़िया टीम है। किसी को पता नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा कि नहीं बनेगा। नोबडी नोज इट। इट्स अ ट्रायल एंड एरर बेसिस। बिजनेस के पहले 3 साल आपको कुछ नहीं मिलता है, आप बस करते जाते हो। यू गो एंजॉय योरसेल्फ, बस वहां पे जाओ जहाँ पे गंदगी मचा के मत आओ। अपना कचरा लेके जा रहे हो तो साथ में वापस लेके आओ। एवरी सिंगल डे वी वर गेटिंग लाइक 200, 300, 500 फॉलोअर्स। ट्रस्ट इज द बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग। उसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर पाओ। रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। परसिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें होनी चाहिए। 7-8 लोग बोट के अंदर बैठे और वेव्स करंट काफी स्ट्रांग हो गया अचानक से। इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बोट उल्टा हो गया। तो महाराष्ट्र में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। बॉटम लाइन कि आपका इंटेंशन सही चाहिए, कि आपको कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाना है। पीपल आर डन विद द ऑनलाइन एप्स, अभी सबका हो गया उससे। पीपल वांट टू मीट न्यू पीपल, जो आपको ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिलता है। Namaste, sir. Welcome to Pod Venture Podcast. Thank you. So we will start with your basic introduction. Please introduce yourself to our audience. Okay, so hi guys, my name is Pushkar Bhandari and I am co-founder of Trek Panda right now. Company is into the travel and tourism since last 6 years, and I have been to I've worked with the multiple companies named Framed Wall and Alavittimar. So I was co-founder at these companies also. Great. So when and how your entrepreneurial journey started? I was in last year of my college. Okay. वो था 2017 में, जब हम लोग अपना कॉलेज खत्म कर रहे थे। वी आर नॉट वेरी वी आर वेरी यंग, एक 20-21 साल के लड़के। एंड वन ऑफ माय फर्स्ट को फाउंडर श्याम, ही वाज रनिंग अ बिजनेस। तो उसके अंदर बेसिक व्हाट ही यूज्ड टू डू इज टी शर्ट और मग्स का प्रिंटिंग वगैरह चलता था। बट हमने स्टार्टिंग में देन दैट इज लास्ट ईयर ऑफ आवर कॉलेज वी डिसाइडेड कि हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं उसको लेके। एंड मार्केट में फिर हमने ऑर्डर्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि वी स्टार्टेड विद द फोन केसेस। तो वहां पे वो टाइम पे कस्टमाइज फोन केसेस का काफी डिमांड था। तो हमने कहा चलो ये करके देखते हैं। तो हमारा 5th सेमेस्टर खत्म हो गया था। हमने कंपनी वो टाइम पे स्टार्ट कर दी। एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कि हमने जब वो स्टार्ट करी तो हम लोग सब चीजें आउटसोर्स करते थे। एंड आउटसोर्सिंग के टाइम पे हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे, हमने स्टॉल वगैरह लगाया हुआ था और बहुत एक ऑर्डर आ गई, 2 ऑर्डर आ गए, ऐसा सब सिनारियो था। तो हमने कहा कि थोड़ा बड़ा कुछ करते हैं। एंड वो टाइम पे कुछ ऐसा इतना समझ भी था नहीं, तो हम लोग सीधा जो होलसेल केसेस का मार्केट है वहां पे चले गए। हमने बोला कि देखते क्या होता है। वी प्रेजेंटेड आवरसेल्फ एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फोन केसेस। गए, पहला ही बंदा मिला, उसने नहीं बोल दिया, दूसरा मिला, तीसरे ने हमको सीधा 1500 फोन केसेस का ऑर्डर दे दिया। तो 1500 फोन केसेस इंटू 100 रुपीज बेसिक एवरेज प्राइस था वो टाइम पे। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑर्डर था। कभी हमने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया नहीं है, कुछ किया नहीं है। तो कहा ठीक है चलो देखते कैसे एग्जीक्यूट होगा। बट उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि आउटसोर्स करेंगे। बेसिकली आउटसोर्सिंग वाज द मेन थिंग। तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे हमने बात करी, बट प्राइसिंग कहीं पे मैच नहीं हो रहा था। तो प्राइसिंग अभी मैच नहीं हो रहा है तो क्या करें, क्योंकि कमिट तो एक प्राइस किया हुआ है, लेना एक प्राइस है, देना ज्यादा प्राइस में दे नहीं सकते, स्टूडेंट है, पैसा है नहीं। तो वी डिसाइडेड कि थोड़ा सा पैसा फैमिली से बोरो करते हैं। दैट टाइम वी ऑलमोस्ट बोरोड एक 20-25,000 रुपीज फ्रॉम द फैमिली कि हमको एक जस्ट दे दो, विल ट्राई इट आउट कि कैसा होता है कैसा नहीं है। आई वाज इन हॉस्टल एंड माय पार्टनर वाज लिविंग विद हिज फैमिली दैट टाइम। तो हमने वो फिर फोन केसेस का मशीन ले लिया, फिर उसका प्रिंटर ले लिया, फिर उसके लिए और जो चीजें लगती है, ऐसा करते करते वो 1-1.5 लाख का सामान हो गया पूरा। जो हमको लगा कि इतना नहीं होगा, बट वो इवेंचुअली हो गया। देन वी स्टार्टेड प्रिंटिंग दोस कवर। फिर हमने रिटेल्स में भी चालू किया। तो करते करते देन वी एंटर्ड इन अ
big wholesale market of Pune and Mumbai. Hmm. So we used to supply phone cases. उसके बाद हमको एक और ऑर्डर आया कि अगर आप फोन केसेस कर रहे हो तो यू गो फॉर टी शर्ट्स ऑल्सो. हमने फिर टी शर्ट्स के मशीन ले लिए. ये पूरा प्रोसेस हुआ. बाय दैट टाइम हमारा कॉलेज खत्म हो गया था. कॉलेज जैसे खत्म हुआ तो सबका प्लेसमेंट हो गया. आई नेवर अप्लाइड फॉर अ जॉब. मेरे पार्टनर ने अप्लाई कर दिया, उसको जॉब मिल गई. तो फिर कुछ टाइम तक कंपनी मुंबई से चल रही थी, कुछ टाइम तक कंपनी पुणे से चल रही थी. ऐसे करते करते एक साल बाद उसको पुणे बुला लिया. जॉब उसको क्विट करने लगा. फिर वी वेंट अहेड विद दैट कंपनी. ये था पहले 2017-18 का प्रोसेस. बाय दैट टाइम वी हैव 18 के एंडिंग में हमने ट्रेक पांडा स्टार्ट कर दिया था. उसके बीच में मैंने और एक कंपनी चालू करी थी अला वित्तमार करके. तो वो हमने रजिस्टर 2019 में करी. बट इन दैट कंपनी वी यूज्ड टू इंपोर्ट डेट्स फ्रॉम सऊदी. तो वो दोनों कंपनी साइमल्टेनियसली चल रही थी और ये फ्रेम डॉल जो था वो पहले से चल ही रहा था. तो ट्रेक पांडा हमने स्टार्ट किया. ट्रेक पांडा का पहला इवेंट हमारा 2018 में हुआ. वो टाइम पे हमारे 3 को फाउंडर्स थे. अभी आई टेल यू वो कंपनी कैसे स्टार्ट हुई. तो हम लोग ऐसे एक दिन मेरे घर पे बैठे थे. मैं देयर वर 3 पीपल ऑफ अस, मी, सनी एंड अक्षय सिंह करके हमारा और एक पार्टनर था. ही लेफ्ट बैक देन, बट ही वाज देयर विद अस एट द इनिशियल स्टेजेस. तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे और हम लोग इनटू द वाइल्ड हमने मूवी देखी. देख के हम लोग बोले कि यार, हम लोग बाय दैट टाइम वो कंपनी चल रही थी बट इट वाज नेम्ड एज फनवे ट्रैवलॉग. तो हम बोले कि इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा अगर बड़ा करना है तो, क्योंकि ये नेम से तो कोई प्रोनाउंसिएशन ही बहुत हार्ड हो रहा है. तो इसको अगर कुछ बड़े लेवल पे करना है तो नाम चेंज करना पड़ेगा. बहुत जेनरिक कुछ तो नाम रखना पड़ेगा एंड ऐसा रखना पड़ेगा कि जिससे लोग रिलेट कर पाए, जो अभी तक कोई कुछ कर नहीं रहा है. तो वो हो गया. तो हमने ऐसे ही इन द मॉर्निंग आई सेड कि आई थिंक ट्रेक पांडा इज अ गुड नेम. एंड वो टाइम पे फूड पांडा चल रहा था बट हमारे ध्यान में था कि फूड पांडा भी है. देन पीपल सेड कि अरे फूड पांडा से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. बट ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट. हमारे दिमाग में कुछ था नहीं कि वो फूड पांडा को रिलेट करे, ट्रेक पांडा को करे. इट्स बेसिकली एक जस्ट द नेम की ट्रेक पांडा, बिकॉज पीपल आर वेरी लेजी. उनको ट्रैक भी करना है. तो हमने उसका थोड़ा सा इतना दिमाग लगाया नहीं था, बट वो नाम इट केम विद दैट, इट केम विद द फ्लो. तो वी डिसाइडेड कि चलो ट्रेक पांडा करते हैं. लॉट ऑफ पीपल सेड कि इसको नहीं रखते, ये नहीं रखते, वो नहीं रखते, नहीं चलेगा, नहीं होगा. विल से लेट्स जस्ट, इट शुड बी कैची. तो हमने वो कर लिया. फिर उसके बाद कंपनी रजिस्टर हुई. तो धीरे 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 फिर और लोग जुड़ते गए. 2019 के बाद 2018 से 19 तक हमने काफी सारे इवेंट करे उस चीज के अंदर. 19 में फिर जैसे ही वी वर एट द पीक, कोविड आ गया. 19 खत्म हो गया, 19 भी पूरा हमने खत्म किया. 19 जैसे खत्म हुआ, हमने वी स्टार्टेड फॉर नॉर्थ ट्रिप्स. तो वो टाइम पे फिर कोविड आ गया. तो बाय दैट टाइम आल्सो आई वाज रनिंग दिस कंपनी, जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया था. एक शिपमेंट हमने इंपोर्ट कर लिया था ऑलरेडी. एंड वो इंपोर्ट होके हमने सेल करके वी वर एट द लिटिल बिट ऑफ लॉस. कि पहला ही शिपमेंट था, हमको थोड़ा वी वर एट द बिगिनिंग, कि हमको समझा नहीं कैसे करना है, क्या करना है. बट दीज 3 कंपनीज वर रनिंग साइमल्टेनियसली. एंड तीनों के अंदर अलग अलग को फाउंडर्स थे. तो वो हर एक का अपना अपना रोल था कि ये करना है. उस वजह से इट केप्ट गोइंग. 2019 में फिर कोविड आया. कोविड के बाद से बहुत सारी चीजें 2-3 महीना कुछ एकदम ही शांत हो गया. तो अगेन व्हेन कोविड खत्म हुआ तो हमने वापस चीजें रिज्यूम करी. 2020 खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया. दो मेरा ट्रेक पांडा को फाउंडर है, ही वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट एट दैट टाइम, देन विद मास्टरकार्ड. तो वन डे वी वर सिटिंग, हम लोग बोल रहे थे कि अभी 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, तीनों कंपनी साइमल्टेनियसली चल रही है, ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है. तो कोई तो एक कंपनी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनी काफी ज्यादा ग्रो हो सकती है. कि दैट रिस्क वी नीड टू टेक. बाय दैट टाइम हमने थोड़ा ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे 2-3 साल में, 4 साल में, कि अगर अगले 2 साल 3 साल कुछ ना भी हो तो हम वी कैन सर्वाइव. आफ्टर कोविड 1 साल बाद कोविड खत्म हुआ. दिस इज 2020, 21, 22 वी डिसाइडेड कि 21 जुलाई वी डिसाइडेड कि हम लोग जो भी कर रहे हैं विल स्टॉप एंड विल फोकस ऑन वन कंपनी ओनली. तो फॉर हिम वाज कि जॉब क्विट करे, जॉब क्विट करके ये कंपनी पे फुल फोकस में ध्यान दे. ऑल्दो ही वाज गेटिंग प्रमोशन दैट टाइम एंड आई वाज आल्सो रनिंग विद दिस कंपनीज. आई वाज अर्निंग गुड प्रॉफिट, एंजॉयिंग द प्रॉफिट्स. बट आई डिसाइडेड कि रिस्क लेना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे आइदर दोनों में से कोई, तो तीनों में से कंपनी मुझे थोड़ा सा पीछे हटके एक कंपनी पे ध्यान देना पड़ेगा. तो we decided कि ट्रेक पांडा को पूरा फोकस के साथ काम करते हैं. एंड ही लेफ्ट हिज जॉब. मैंने अपने दोनों कंपनीज से बिकेम अ साइलेंट पार्टनर उसके अंदर. वो कंपनी आज भी ऑटोमेटेड काम कर रही है, उनका काम चल रहा है. दे आर डूइंग गुड, दे आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट इन ऑल लास्ट 2-3 years.
तो फिर ट्रेक पांडा का वैसा शुरुआत हुआ और उसके बाद फिर हमने भी नेवर लुक बैक, तो हमने फिर उसका टीम और बड़ा किया। कोविड के पहले भी हमारा टीम था, बट बिकॉज ऑफ कोविड हर कोई अपने अपने गांव चला गया, शहर चला गया, वापस कोई आया नहीं। कोविड के बाद का भी जो टीम था वो वापस नया टीम हुआ। ओके। फिर उसके बाद वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और सर आपने कहा कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आपकी कॉलेज में ही स्टार्ट हो गई थी। करेक्ट। तो क्या आपके पास जो स्किल्स होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में वो स्टार्टिंग से थे या ओवर द टाइम बिल्ड हुए? वो ओवर द टाइम बिल्ड हुआ है। किसी को पता नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा कि नहीं बनेगा। नोबडी नोज, इट्स अ ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो आज जाके अगर मैं कोई रास्ते पे पेन भी बेच रहा हूँ तो वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझता है, ताकि वो जो कि वो है। ठीक है, तो वो हर एक का अपना स्किल सेट है। वो ऐसा नहीं है कि आप यू आर बॉर्न विद इट, आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ता है। राइट। और वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसको ओवर एंड ओवर एंड ओवर ट्राई करोगे। जैसे हमको पता नहीं था क्या है, वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि बिजनेस करना ही है। वो टाइम पे नीड था, जॉब करना नहीं है फिक्स था, बिजनेस करना नहीं करना वो पता नहीं था। तो ये चीजें बहुत इजी लगी, जो चीजें इजी लगी उसमें ही हम लोग फिर करते गए। वो टाइम पे हमको कंपटीशन कम था, तो और चीजें होती गई। फिर हमको समझ में आया कि चलो ठीक है ये कर सकते हैं, फिर उसको लेके तीसरी चीज कर सकते हैं, उसको लेके चौथी चीज कर सकते हैं। तो वन थिंग लेड टू अनदर, बट वो होता नहीं है, वो तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा विद द टाइम। और इन द जर्नी तुमको समझेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास कम है, क्या ज्यादा है। तो जब को फाउंडर्स होते हैं तो वो एक बैलेंस आउट हो जाता है कि मेरे में ये चीज अच्छी है तो ये मैं कर लूंगा। मेरा जो को फाउंडर है वो ये चीज में अच्छा है तो वो कर लेगा। बिकॉज इनिशियल स्टेज पे आप दोनों ही होते हो, यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर कि ये खत्म हुआ, ये मैं नहीं कर सकता तो ये करेगा, ये नहीं तो ये करेगा। तो उस प्रोसेस के साथ तुमको समझ में आता है। 2-3 साल बाद तुम्हारा मतलब इट्स अप टू यू कि तुम कितना ग्रास्प कर पा रहे हो मार्केट से, व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पा रहे हो। तो वो किसी में होता नहीं है। आई फील वो तुम एक्सप्लोर करोगे या तुमको सीखना पड़ता है। कोई नॉर्मल बंदा भी चालू करेगा तो वो भी सीख जाएगा। आपको ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता था कि मेरे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं? वो हुआ मुझे कोविड में काफी ज्यादा। आई वाज स्कैर्ड टू हेल इन कोविड। दैट वाज एक्चुअली थर्ड ईयर कॉलेज का, बिकॉज बीसीए इज ऑफ 3 इयर्स ओनली। तो I was not even 21, मैं 20 का ही था वो टाइम पे। और उस टाइम पे सबको जॉब प्लेसमेंट हो गया था और फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा वो टाइम पे नहीं हुआ। बट जब 1 साल बाद लोगों के पैकेज समझ में आने लग गए कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने 3-3.5 लाख रुपए पैकेज पे स्टार्ट किया था, बट अभी इनका पैकेज 10 लाख रुपए है, जो बहुत कॉमन चीजें चलती है। अभी 12 हो गया, अरे अभी 20 हो गया। तो वो 3 साल में वो चीजें थोड़ी सी, फिगर्स बिजनेस के पहले 3 साल आपको कुछ नहीं मिलता है। आप बस करते जाते हो, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। यू आर बिल्डिंग अ बेस फॉर योरसेल्फ। जब कोविड हुआ तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा मिसिंग आउट वाला फीलिंग आया। बिकॉज अगर मैं जॉब करता, बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड वर डूइंग अ जॉब एट दैट टाइम। किसी का ऐसा नहीं था कि जॉब से निकाल दिया गया या फिर घर पे बैठना है। जो इनका बिजनेस है वही लोग घर पे बैठे थे, क्योंकि सब कुछ बंद था फर्स्ट कोविड में। देन आई रियलाइज कि अगर मैं जॉब करता तो आज मेरे पास कुछ होता करने के लिए। बिकॉज 2 months देयर वाज नथिंग, वी वर जस्ट सिटिंग। बट एक चीज हमने अच्छी करी कि हमारा जो इंस्टा का पेड प्रमोशन है वो हमने रोका नहीं। वी सेड कि लेट्स टेक दैट रिस्क, इवन दो लोग अभी अपने साथ नहीं आ रहे, या फिर वी डोंट नो फ्यूचर क्या होगा, ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस क्या आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। 2 महीने वी सेड विल टेक दैट रिस्क। हमारा ज्यादा 20-50 हजार रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे, विल टेक दैट रिस्क। हम लोग वो प्रमोशन कंटिन्यू करेंगे ताकि पेज कहीं पे खो ना जाए, या फिर जो रीच है ऑडियंस का वो कहीं पे बंद ना हो जाए। तो एवरी सिंगल डे वी वर गेटिंग लाइक 200, 300, 500 फॉलोअर्स। तो कोविड के जो 2 महीना था उसमें हमने बहुत ज्यादा फॉलोअर्स गेन करे, बहुत ज्यादा रीच हमारा हुआ। और वंस दैट लॉकडाउन वाज अवे, हट गया था, बहुत फोर्स के साथ लोगों ने वापस आना चालू किया। बट अगेन दैट वाज अ रिस्क कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वी टुक दैट डिसीजन। कोविड के अंदर काफी ज्यादा मुझे मिसिंग आउट वाला फील आया। जब कोविड खत्म हो गया तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज कैसा लगता है आपको? गुड ओनली। आई एम जस्ट अभी भी फिलहाल तो एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। जस्ट 6-7 years into the business, 7-8 years into the business, still figuring it out कैसे हो सकता है। सर एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो करेज और सेल्फ बिलीव, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है, तो आप वो करेज और सेल्फ बिलीव कैसे मेंटेन करते हैं? वो तो तुम्हारे पार्टनर से ही आएगा। को फाउंडर अगर तुम्हारा अच्छा है, पेरेंट्स तो फिर सेकेंडरी आते हैं तुम्हारे। अगर इफ यू आर मैरिड तो तुम्हारे जो पार्टनर्स है वो भी बाद में आते हैं। जो तुम्हारे को फाउंडर्स है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनी की टू एनी बिजनेस इज योर को फाउंडर। उसके अलावा फिर वो सेल्फ, उनके साथ ही जब आप रहोगे, क्योंकि डाउट तो हमेशा रहने वाला है, सेल्फ डाउट हमेशा रहने वाला है, घबराहट हमेशा होने वाली है, एग्जीक्यूशन में कमी हमेशा रहने वाली है। कोई चीज कभी पिच परफेक्ट नहीं हो सकती।
तो जब को फाउंडर आपके साथ सॉलिड है तो अगर आप पैनिक में हो तो वो आपको संभाल सकता है, अगर वो पैनिक में तो आप उसको संभालोगे, एंड वो चीजें हो जाती है फिगर आउट। तो वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वही चीजें आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करती है कि चलो ठीक है, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, मेरे साथ लोग हैं, फिगर आउट हो जाएगा, मैं ये नई चीज ट्राई कर सकता हूँ, मैंने ये पहले किया हुआ है। वो फिर विद द टाइम थोड़ा 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 आते जाता है, वो एक साथ कभी नहीं आएगा। ये आपको पता है कि मैंने ये चीजें 2 साल पहले करी हुई है, और मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसको 6 महीने लगने वाले हैं, तो आई विल बी पेशेंट फॉर दैट 6 months। और आपके जो को फाउंडर है सनी सर, तो उनके साथ आपकी मुलाकात कब हुई? कैसे? वी वर इन हॉस्टल टुगेदर ना, तो वी thought of starting something on when we both were in third year। तो he was in fourth year, I was in third year। हमने सोचा था कि हम लोग वही टाइम पे कुछ चालू करेंगे, बट देन ही गॉट अ जॉब, वो बहुत उसके लिए सेफ ऑप्शन था। मेरा कंपनी वो टाइम पे चल रहा था ठीक ठाक, तो मेरे लिए वो ऑप्शन था। हमने कभी डिसाइड नहीं किया, बट एक दिन फिर हमने आफ्टर 1 year इनटू द कंपनी, जो पहला मेरा कंपनी था, वी डिसाइडेड कि हम लोग एक इवेंट कंडक्ट करते हैं। तो उस इवेंट को 70 लोग आ गए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसको थोड़ा मॉनिटरी वे में करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। फिर फॉर नेक्स्ट 3 years इट वाज अ वीकेंड वाला सिनेरियो कि हम वी यूज्ड टू फिनिश आवर रेगुलर जॉब्स। जैसे मेरा कंपनी का काम है वो मंडे टू फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे मेरे को ट्रैक पे जाना है, उसका ऑफिस का काम हो गया, उसे ट्रैक पे जाना है। तो हम लोग जो फ्री टाइम मिलता था दिन का, उसमें हम लोग फिर इवेंट्स प्रमोट करना, ग्राफिक्स बनाना, उसको प्रमोट कैसे करना, ये सब चीजें करते हुए फिर उसको सैटरडे और संडेज को एग्जीक्यूट करते थे। तो ये चीजें 3 साल तक चली। तो देयर वाज नो डेज ऑफ इन दोस 3 years। मंडे टू फ्राइडे ये काम करो, सैटरडे संडेज को वापस ट्रैक पे जाओ। और सर अभी ट्रैक पांडा जो है ट्रैवलिंग की फर्म है, तो हाउ डू यू डिफाइन ट्रैवलिंग फॉर यू? व्हाट इज ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग तो यार बेसिक है, घूमने जाओ, मजे करो, आओ। ट्रैवलिंग इसका कोई डेफिनेशन नहीं होगा, वो हर एक का अपना डेफिनेशन है। यू गो एंजॉय योरसेल्फ, मस्त वहां पे जाओ जहाँ पे गंदगी मचा के मत आओ। अपना कचरा लेके जा रहे हो तो साथ में वापस लेके आओ। दैट्स द बेसिक थिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग का अपना हर एक का अलग एक्सपीरियंस है। वहां जाके वो बंदा जो एक्सपीरियंस करेगा वो उसका अलग स्टोरी है हर एक का। बट ट्रैवल करो, मजे करो, दैट्स द होल थिंग अबाउट इट, एक्सप्लोर। और सर को फाउंडर में ऐसे कौन से स्किल्स है जो नेसेसरी है कि अगर मुझ में नहीं है तो उसमें होने चाहिए? ऐसे इम्पोर्टेंट स्किल्स। रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। परसिस्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीजें होनी चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट, बाकी वो इंसान कैसे भी रहो। हाँ, एग्जीक्यूट करते टाइम वो इम्पेशेंट होना चाहिए कि अगर कुछ चीज ध्यान में आई है तो वो फटाफट से एग्जीक्यूट कर दे, बट अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको आराम से हैंडल करे, देखे, पैनिक ना हो। स्टार्टिंग में आप हो गए पैनिक, बट आफ्टर 6 years ऑफ बिजनेस ऑल्सो पैनिक अगर कर रहे हो तो देन फिर वो गड़बड़ है कहीं पे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और हर बार जो नई चीज आ रही है मार्केट में कि तुमको टेक्नोलॉजी है तो वो अपडेट कर रहे हो। बेसिक सेल्स का कुछ अपडेट करना है तो वो आप विद द टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हो। ऑपरेशंस का विद द टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हो। वही प्रोसेस के साथ काम करना नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी ऑलवेज अ चेंज, और वो को फाउंडर्स के थिंकिंग के साथ ही आता है। ट्रस्ट होना चाहिए बेसिकली। ट्रस्ट सबसे, मुझे अभी एक चीज ध्यान में, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर कुछ है कोई भी को फाउंडर्स में, ट्रस्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो कंपनी इनिशियल डेज में तो नहीं चल पाएगी, फिर आप बाकी का आगे का तो बात कर ही नहीं पाओगे। ट्रस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सब चीजें एक साइड हो गई। ट्रस्ट इज द बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग। उसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और आपके सर इनिशियल जो कस्टमर्स थे वो आपने कैसे रीच आउट किया उनको? अभी स्टोरी ये था, मैं स्पेसिफिकली ट्रैक पांडा की अगर बात करूं तो मेरे को फाउंडर के उनके अलग नेटवर्क्स थे। मैं ऑलरेडी आई वाज इनटू द बिजनेस फॉर 1 year। तो जो मेरे ये कस्टमर्स थे मैं उनको ये चीजें पिच करता था, तो उसमें से काफी सारे लोग हमारे साथ वैसे जुड़ते गए। तो इनिशियल डेज में हमने वो किया। फिर जो कस्टमर्स वहां पे आ रहे हैं उनको मैं ये चीज पिच कर रहा हूँ जो मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो वो सब इंटरलिंक्ड हो गया था। वो काफी क्योटिक हो गया था आफ्टर अ पॉइंट, तो हमने सब चीजें अलग कर दी। बट इनिशियल डेज पे आप इतना ध्यान देते नहीं हो, तो इनिशियल कस्टमर्स हमको एनी हाउ लेने ही थे। वो टाइम पे इंस्टा का पेड प्रमोशन का इतना कुछ पता था नहीं हमको, तो हमने 19-20 में एक्सप्लोर किया। इनिशियल नेटवर्क्स जो हमारे थे उसी बेसिस पे हमने किया। वर्ड ऑफ माउथ काफी ज्यादा हो गया था। तो वो टाइम पे जो चीजें हम लोग जो प्राइस में ऑफर कर रहे थे वो कोई कर नहीं रहा था। तो वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया, तो हमको 6-8 महीने में वो बहुत क्विक ग्रोथ मिल गया उसका कि चलो ये कुछ नए बंदे हैं मार्केट में जो ठीक ठाक कर रहे हैं। जो उसके पहले भी 1-2 कंपनीज थी, बट वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि कंपटीशन कोई था नहीं। कंपटीशन इन अ वे इज अ गुड कि तुम कुछ चीजें अच्छी करो,
उनको कंपटीशन था नहीं, वो उनके हिसाब से चीजें करते थे। राइट। तो पीपल लुक्ड एट अस एज अ न्यू ऑप्शन, और हमको उन्होंने चांस दिया। तो हमारे कस्टमर से हमारे पहले फैमिली थे। तो इट बिकेम अ ग्रुप। फिर वो काफी लोग फैमिली करके बनते गए, उन्होंने फिर प्रमोट किया। दे न्यू आवर स्टोरी कि हम लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं, हम लोग एट अ टाइम 3 चीजें कर रहे हैं। एंड दे सपोर्टेड अस इन अ वेरी गुड मैनर एज अ फैमिली कि चलो हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने उनके फ्रेंड्स को बताया कि यार ये भी है, ये करके देगा, वो करके देगा, तू ये कर ले। वो कस्टमर से हमारा फैमिली बने, उन्होंने ही हमारा बिजनेस ग्रो किया। मेरे दोस्त भी थे कॉलेज के जिन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया, जो हमेशा आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम कि जिन्होंने इनिशियल डेज में हमको बीट एनी ऑफ माय कंपनीज, जो हमारा 3-4 लोग का 5 लोग का ग्रुप था, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया और काफी करते रहे फॉर 3-4 साल, जो एक बेसिक एंटरप्रेन्योर को लगता है इनिशियल डेज में। राइट। तो वो मिला काफी आई सपोर्ट। ऑल्सो फील सेम कि मेरे पास भी ऐसे कुछ दोस्त थे जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। और सर अब उनके साथ ही ग्रो होगा, उसके बिना ग्रो नहीं होगा। यस। ट्रेक पांडा के सर हम देखते हैं कि जो आपके पैकेजेस है वो अफोर्डेबल भी है, लेकिन आप जो सर्विसेज देते हो वो अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, रिव्यूज बहुत अच्छे। सो व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल? आप इतने अफोर्डेबल प्राइसेस कैसे? अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस मार्केट का वही है। लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्राइस अप करके रखा था, कंपटीशन का भी था नहीं मार्केट में। एक बेसिक एवरेज होना चाहिए प्राइस का, आप लोगों को वो सर्विस दो, बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको पूरा टीम चलाना है। आपको जो वो ट्रिप एग्जीक्यूट कर रहा है उसे भी उसका आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी देना है। जो उसके पीछे प्रमोशन ग्राफिक्स का काम कर रहा है उसको भी आपको उतना ही अमाउंट पे करना है। जो सेल्स वाला बंदा बैठा है उसको भी आपको उतना पैसा देना है। जो ऑपरेशंस वाला बंदा है सबको देना है। बट ये सबका करके भी आप एक अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हो अगर आप क्वांटिटी में 2 चीजें। तो अगर आप, क्योंकि बॉटम लाइन ऑफ इट, जो बंदा कंपनी चला रहा है उसके कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि मुझे आज 10 रुपए कमाने हैं, उसको अगर 5 कस्टमर्स पे कमाने हैं तो वो उतने ही कस्टमर्स में खुश है। बट हमारा पर्पस थोड़ा सा बड़ा है कि हमको ग्लोबल लेवल की एक कंपनी बनना है, जिसके हिसाब से हमको प्राइजेस बहुत इकोनॉमिक रखने पड़ेंगे, सर्विसेज हमको ठीक ठाक क्या उससे काफी ज्यादा बेटर देनी पड़ेगी, एंड मार्जिन सबको कम करने पड़ेंगे। तो हम लोग ज्यादातर क्वांटिटी में बिलीव करते हैं, बट विथ क्वालिटी। एंड हम लोगों ने अभी इनिशियल डेज पे कैसा होता था कि एक लोकेशन है जहां पे अक्रॉस द महाराष्ट्र काफी सारे लोग आते हैं। हमारे साथ 150 पीपल वर रेडी टू कम। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि जहां पे कैपेसिटी हम लोग 50 भी रख सकते हैं, बट हमको पता है कि 150 लोग लेके जाएंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। बट हमने 150 को कम करके हम लोग 85 लोग लेके गए, 60 लोग लेके गए, 70 लोग लेके गए। विद द एक्सपर्टीज हम लोग काउंट बढ़ा रहे। जिस टाइम पे कोई एक और कंपनी जहां पे 150 लोग लेके आती थी, हम वहां पे 85 लोग लेके जाते थे, बिकॉज हमको इनिशियल डेज में जल्दी नहीं थी। हमको पता है कि अगर हम लोग वर्ड ऑफ माउथ से आगे जाएंगे तो हमारा 50 का काउंट भी 150 में जाएगा, 200 में जाएगा, बट अगर एग्जीक्यूशन सही से रहा तो क्वांटिटी का पहले हमारा आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि क्वांटिटी का जो इम्पोर्टेंट इज क्वांटिटी विथ क्वालिटी। इट जनरेट्स अ रेवेन्यू, एंड वो रेवेन्यू इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस बेसिस पे आप आपका एक पूरा टीम सस्टेन कर पाओ, एक जो बाकी का जो ऑपरेशंस का टीम है वो उस पर सस्टेन कर पाए और वो चीजें कंटिन्यूअस चलती रहे। तो वी आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर राइट नाउ। उस हिसाब से हमारे मार्जिन थोड़े से कम है। राइट। आपने कहा कि आपने 3 कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि एक कंपनी पे फोकस करते। नाउ यू हैव 30,000 प्लस कस्टमर्स ऑफ ट्रेक पांडा। तो आपने ऐसा क्या किया इस ट्रेक पांडा बिजनेस को स्केल करने के लिए? I'll be very honest, इनिशियल डेज में वो अपने आप होते गया। हमने कभी बहुत ज्यादा उसमें प्रमोशंस पे वगैरह ध्यान दिया नहीं, हमने हमेशा सर्विस और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया। अभी तो ठीक है, काफी सारे लोग हैं जो बेटर सर्विस दे रहे हैं हमको देख के या हमसे सीख के। वो टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया 2018, 19, 20, 21 तक प्राइस रेंज में उतना सर्विस कहीं पे नहीं मिलता था, एंड वी वर्कड ऑन दैट कि ये प्राइस में ये सर्विस पॉसिबल है, ये प्राइस में ये सर्विस पॉसिबल है। तो स्केल वहीं पे हुआ। जब प्राइस आपने अफोर्डेबल किया तो लोगों को लगा कि यार ये इतना, बिकॉज एक कोई भी वीकेंड को आप जाते हो तो 1000 रुपीज कोई भी एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में खर्च करता है। अगर आपको 800-900 रुपए में ट्रैक मिल रहा है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 18-19, तो पीपल वर हैप्पी विद दैट कि मेरा जाना आना हो रहा है, मेरा खाना हो रहा है। तो वो स्केलेबिलिटी हमको मैटर। अभी तो प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए, बट इनिशियल डेज में हमको वो हेल्प किया स्केल करने के लिए। एंड आई फील मोर और लेस जितने भी लोग हमारे साथ एज ए टीम कैप्टन, ट्रैक लीड्स इनिशियल डेज पे आते थे, उनके साथ लोगों ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कि यार ये अपना एक फैमिली का बंदा ही है, ऐसे साथ में आ रहा है, ये अपना पूरा ध्यान रख रहा है जाने से लेके आने तक। वो टाइम पे ज्यादा इतना कुछ होता नहीं था कनेक्शंस, एंड
इट्स अ नेटवर्क का पूरा ये सिनारियो है कि आप कितना अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ। राइट। बिकॉज कोई भी अपना वीकेंड वो टाइम पे स्पेंड इसलिए करने आ रहा है कि यार मैंने अगर 1,000 रुपए दिए तो मुझे एटलीस्ट ऐसा नहीं लगे कि मैंने वेस्ट कर दिए। तो लोगों को वो फीलिंग आ रहा था, तो वो हमको इट हेल्प्ड अस स्केल इन अ वे। हमने कुछ ऐसा मार्केटिंग दिमाग लगाया नहीं, वो तो हमने 21-22 के बाद जब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो वी सेड चलो ओके लेट्स नाउ फोकस ऑन मार्केटिंग। बट ये इनिशियल डेज पे वाज वर्ड ऑफ माउथ, 100% डेडिकेशन की कस्टमर को क्या बेटर लगे, एंड देन प्रॉफिट्स एंड सब बाकी चीजें बाद में आई। राइट। तो इस वजह से स्केल हुआ। और सर आपने कहा कि एक कंपनी पे आपने फोकस किया, तो बाकी 2 कंपनीज आपने ऑटोमेट कैसे कर दी थी? को फाउंडर्स सेम, राइट। को फाउंडर्स थे, उनके नीचे उनके साथ टीम था पूरा काम करने वाला। अभी भी वही है, उसी बेसिस पे चलता है। तो इनिशियल थॉट प्रोसेस, इनिशियल हार्डवर्क आपका रहेगा, उसके बाद तो जो टीम रहेगा नीचे का वही टेक ओवर करेगा, बिकॉज हर कोई चीज आप लोग नहीं हैंडल कर पाओगे। राइट। और सर आपके इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत है, तो ट्रेक पांडा को ऐसे कौन से फैक्टर से जो डिफरेंशिएट करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा टीम ही है पूरा। आई डोंट थिंक पुणे महाराष्ट्र के अंदर किसी के पास इतना बढ़िया टीम है। तो वो डिफरेंशिएट ही वहीं पे, शुरुआत ही वहीं से होती है कि ये इंडस्ट्री बहुत सेग्रीगेटेड है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि आप आओ, आपका प्रॉफिट कमाओ, चले जाओ। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं होता। इट्स हम पूरा टीम एक साथ काम करता है, बीट पुणे, बीट मुंबई। वो बहुत कोर बिलीव करते हैं कि टीम जब अच्छा रहेगा तभी आजू बाजू की चीजें ठीक रहेगी। आई डोंट नो फॉर लॉन्गर स्केल ये कितना फिजिबल है, बट एज ऑफ नाउ एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो हमारा है वो टीम काफी अच्छा है। हमने जैसे अभी 17-18 में कोई वेबसाइट का इतना यूज करता नहीं था बुकिंग के लिए। वी वर द फर्स्ट वन इन महाराष्ट्र टू इम्प्लीमेंट। मुझे इंडिया का नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पुणे मुंबई बेसिक महाराष्ट्र बेसिस, जहाँ पे लोगों ने 100% वेबसाइट से बुकिंग लेना स्टार्ट किया। नहीं तो अभी भी लोग, आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे बुकिंग करिए, इंस्टाग्राम करिए, वो हमने वहीं पे बंद कर दिया था 19 के एंडिंग में कि विल 100% गो ऑन वेबसाइट। तो वो स्केलेबिलिटी वहां पे लोगों को ईज हुआ करने के लिए बुकिंग। उसके बाद ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस हमको काफी ज्यादा था बाकी लोगों से। हम लोग वहां पे ऐसा नहीं कर रहे थे कि एक थर्ड कंपनी से पैकेज लिया फिर उसका मार्केटिंग किया, जैसे बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म करते हैं, और किसी फोर्थ प्लेटफॉर्म पे वो बेच दिया। तो उससे कस्टमर को 100% आप रिव्यू नहीं दे सकते कि एक्चुअल ऑन फील्ड सिनारियो क्या है। तो हम लोग काफी ज्यादा घूमे हुए थे वो टाइम पे। हमने काफी ज्यादा ट्रैवलिंग पे ध्यान दिया। हम लोग पहले से ही घूमते थे। हमारा जो बेसिक एक्सपीरियंस था वो हमने कंपनी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया कि ये एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो उस बेसिस पे फिर लोग वैसे जुड़े हमारे साथ। राइट। और सर 30,000 प्लस आपके अभी कस्टमर्स हुए, कस्टमर रिटेंशन कैसा है सर? कस्टमर रिटेंशन का मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट अगर एक कोई बंदा हमारे साथ आता है, लेट्स से अगर ये 100 people are coming traveling with us in this year, तो उसमें से 60% 70% ऑफ पीपल एक और ट्रैक कर लेंगे हमारे साथ, दूसरा एक और कर लेंगे। फिर उसमें से 40-50% थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लेंगे। फिर they'll go with us on a long backpacking trips। तो भी उन्होंने एक साल ब्रेक लिया तो वापस अगले साल आएंगे बैकपैकिंग के लिए, नया कोई ऑप्शंस है। मोस्ट ऑफ द लोग जो हमारे साथ आज है उन्होंने काफी सारी चीजें, अगर हम लोग इफ यू आर सेलिंग 50 इवेंट्स तो 10 से 12 इवेंट उन्होंने हमारे साथ ही करे, बाकी वो गए नहीं है और इन फ्यूचर जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। राइट। बट अगर उनको सर्विस पसंद आता है तो वो कंटिन्यू करते हैं। मतलब 40% के अराउंड रिटेंशन हो सकता है। हाँ, 30-40% के आसपास है। वो भी है क्योंकि ट्रैवलिंग इज अ थिंग ना, कि हर कोई हर बार जाता नहीं है, एवरी वीकेंड कोई जाता नहीं है, हर महीने कोई जाता नहीं है। वो अभी आज उसको लगा ठीक है तो वो 1 साल बाद भी जाएगा, 6 महीने बाद भी जाएगा, डिपेंड। अगर वो उस टाइम पे कोई और कंपनी उसको ठीक लग रही है तो वो चूज कर रहा है, फिर वो हमारे साथ आएगा वापस। और सर बेस्ट कस्टमर मेमोरी क्या है आपके पास? वही है इनिशियल डेज में लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो हम लोग जब जिस टाइम पे जा रहे थे, और दीस पीपल आर स्टिल इन टच विद अस। राइट। दे आर आवर वेल विशर्स की हम लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ही उन्होंने क्लोजली हमारा जर्नी देखा हुआ है। ऐसे एग्जैक्ट एक हाथ कोई मेमोरी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज की ये भी हुआ वो भी हुआ। काफी सारे ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ होती जाती है। राइट। देयर इज नो वन मेमोरी, पर्टिकुलर मेमोरी। वहां पे 10 आपके अलग मेमोरीज बन जाते हैं। तो इनिशियल डेज वाज गुड, वहां पे लोगों ने सपोर्ट किया। तो वो टाइम पे these people are promoting our events was free of cost। तो वो एक काफी अच्छा था कि उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ हुआ। और लोग जब ट्रिप पे आते हैं तो अगर कोई सोलो ट्रैवलर आ रहा है तो वो जिस हिसाब से उसका स्टोरी शेयर करता है, हर कोई अपना अलग अलग स्टोरी लेके चलता है। तो वो जब कभी बैठे वो अपना स्टोरी बता रहा है, यू आर सो अमेज्ड कि यार ऐसे भी लोग हैं, इनके साथ ये हुआ है। आप अपना स्टोरी शेयर करते हो, लगता है ऐसा भी हो सकता है।
अलग अलग लोग फिर आपको दिखने मिलते हैं एंड इट गोज वेल. ट्रैवलिंग चेंजेस आवर पर्सपेक्टिव. 100%. राइट सर. 6 सालों से आप एक ही बिजनेस पे भी फोकस्ड हो, तो और आपने बताया कि इनिशियल जो 3 साल थे उसमें इतना साउंड नहीं था आपका रेवेन्यू, तो कंसिस्टेंसी का क्या रोल है इस जर्नी में? कंसिस्टेंसी वो आपको रखनी पड़ेगी. उसके अलावा कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एनी गाय हु स्टार्टिंग इन हिज 20s, 18-19 साल में स्टार्ट कर रहे हो, वन थिंग इज वेरी नेसेसरी. अगर आपको कोई भी बिजनेस का आउटकम देखना है तो आपको 3 साल उसके अंदर देने पड़ेंगे, रिस्पेक्टिव द फैक्ट अगर आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो, डजेंट मैटर. 3 साल बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है. 1 साल आपका पहले बेस क्रिएट करने में जाएगा, सेकेंड ईयर आपका ऑडियंस रिटेंशन में उनको नई चीज देने में जाएगा, थर्ड ईयर फिर आपको थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने में जाएगा. अगर वहां पे आपको स्पार्क दिखता है देन ओनली आप आगे कंटिन्यू करो, बट 3 साल आपको मिनिमम देने पड़ेंगे. एंड वी आर लकी इनफ कि हमको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से थोड़ा सा हमको फ्रिक्शन देखना स्टार्ट हो गया था. वी आर वेरी लकी विद दैट कि हमको कभी कोई बिजनेस में ये नहीं हुआ कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. वी आर लकी विद दैट कि हमको फर्स्ट सेकंड ईयर में मिला. बट कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी. 3 साल तो आपको कोई भी बिजनेस में मिनिमम देने ही है. अगर आपका विजन और लंबा है तो आप फिर आपके हिसाब से टाइम दो, बट 3 इयर्स इज द मिनिमम टाइम आपको एक कोई भी बिजनेस में देना पड़ेगा. राइट. उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है. कहीं भी आउटकम आपको पहला 3 साल आपको कोई आउटकम दिखेगा नहीं, वो आपका लाइन पूरा फ्लैट रहेगा. और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में आपका वो स्काई रॉकेट हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट हो, बिकॉज आपके साथ जिन्होंने स्टार्ट किया वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे. आपका कंपटीशन आधा वहीं पे खत्म हो गया. कंसिस्टेंसी इज द की. और जैसे आप और कंसिस्टेंट रहोगे, जैसा इनोवेशन करोगे, आपका बिजनेस वैसा ग्रो करेगा ही करेगा. देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. और सर आपने अभी ट्रैवल भी बहुत किया होगा, तो ऐसी कोई मिस्टीरियस प्लेस या आपकी कोई ट्रिप हो जिसमें आपने बहुत एडवेंचर किया या मिस्टीरियस स्टोरी है कुछ? ऐसे तो काफी है. मतलब मैं खुद भी बहुत ज्यादा घूमते रहता हूँ. साल में मैं काफी ज्यादा घूमता हूँ. अभी थोड़ा कम हो गया, बट पहले मैं घूमता था. मिस्टीरियस ऐसा कुछ हुआ नहीं ज्यादातर. हॉरर रिलेटेड कुछ ऐसा तो नहीं था कहीं पे भी. मेरे तो आया नहीं कभी, बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा घूमे. हम लोग पहाड़ों में रात को अकेले घूमे, माउंटेन्स में हम लोग अकेले थे, जंगल में अकेले थे. ट्रैवलिंग के टाइम तो काफी सारी चीजें होती रहती है, बट 2-3 इंसिडेंट्स दैट आई कैन रिकॉल इज ऋषिकेश में हम लोग थे जब हम लोग राफ्टिंग कर रहे थे. ओके. एंड राफ्टिंग के टाइम पे दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि राफ्टिंग के टाइम पे 7-8 लोग बोट के अंदर बैठे और वेव्स करंट काफी स्ट्रांग हो गया अचानक से. इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बोट उल्टा हो गया. तो बोट उल्टा हो गया तो सब लोग इधर उधर, किसी का कुछ बह गया, कुछ हो गया. आई वाज लकी इनफ कि मेरा पैर बोट के अंदर फंसा हुआ रहा, तो मैं वापस उठ के आया. ओके. बट जब मैं बोट से नीचे गिर रहा था तो साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर था. तो वाज अबाउट टू फॉल और लगना वगैरह बहुत, क्योंकि हमने पहले देखा था एक राफ्ट ऐसे ही गया था नीचे फ्लो होते हुए. तो दैट वाज वो जो 5-7 सेकंड का रश था वो काफी ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन था. वो कुछ भी हो सकता था. वो इंसिडेंट में कभी भी लग सकता था, कोई बंदा डूब भी सकता था. बट लाइफ जैकेट्स थे, बट यू नेवर नो अगर कोई पैनिक हो जाता है तो. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. आई वाज इन हिमाचल. तो मैं काफी ज्यादा सोलो ट्रैवल करता हूँ. तो सोलो ट्रैवलिंग में कभी कभी क्या हुआ कि रात को मैं जा रहा हूँ और जंगल के अंदर, मेरा कैंप साइट जंगल के बीच में है. मैं 7 बजे पहुंचा, अंधेरा हो चुका है, मुझे पता नहीं रास्ता क्या है. मैं लोगों को पूछते हुए जा रहा हूँ. तो मैं जंगल में जैसे एंटर करता हूँ, 3 लोग मुझे बोलते कि आप वापस मुड़ जाओ, जाओ मत आगे. मैंने कहा नहीं, मेरा कैंप साइट तो आगे. बट बोला रास्ता बहुत सुनसान है और शेर वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भेड़ बकरी बहुत ज्यादा है. मैं कहा नहीं ठीक है, देखते हैं क्या होता है. यंग एंड मैं कहा ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विल जस्ट गो विद द फ्लो. जब बीच जंगल में गया तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है. तो ना लोग है, ना कैंप साइट है, ना कुछ है. एंड काफी ज्यादा डर गया था मैं वो टाइम पे. बट मैं कहा देयर इज नो गोइंग बैक. मैं वापस भी जाऊंगा तो मुझे रहने के लिए जगह कोई है नहीं. तो आई नीड टू गो इनटू जंगल्स ओनली. तो मैं गया. गया. फॉर्चुनेटली आधे घंटे बाद मुझे कैंप साइट एक लाइट दिखी कहीं पे. मैं चिल्लाया, वो इंसान चिल्लाया, फिर मैं गया कैंप साइट पर रुका. काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते हैं. अभी एक इंसिडेंट ये हुआ कि मैं उत्तराखंड में था. उत्तराखंड में देयर वाज वन लोकल विलेजर जिसने मुझे, मैं ऐसे घूम रहा था तो उसने मुझे बस पकड़ लिया और मुझे बोला कि चलो मैं आपको विलेज घुमाता हूँ. मैंने कहा नहीं, मैं घूम सकता हूँ. बोला नहीं, मैं आपको घुमाता हूँ. फिर आई रियलाइज्ड कि वो कोई तो पॉलिटिकल लीडर था एंड ही वांटेड टू शो कि मैं यहाँ का बंदा हूँ. और आप, उसको पता चल गया कि मैं कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ही इज लाइक
आपके लोग आप मेरे पास ही दोगे, यहीं पे दोगे, यही मेरा होटल है, यही जगह, आप कहीं और दोगे नहीं। मैं कहा ठीक है आप दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने मेरा हाथ वगैरह पकड़ा, उसने घुमाया नहीं, वाज नॉट रेडी टू लेट मी गो। मैं कहा ठीक है हो गया ना, इट्स फाइन, यू कैन गो। नहीं नहीं आप, आपको मैं गढ़वाली ये सुनाता हूँ, वो सुनाता हूँ, गाने सुनाता हूँ, ये कराता हूँ। एंड उसने अपने कार में मुझे बिठा लिया, बोले आप बैठ जाओ मैं आपको छोड़ता हूँ। मैं कहा नहीं आई एम फाइन, आई कैन गो। तो नहीं आप बैठो। गया रास्ते में कहीं तो उसने एक शॉप के पास में रुकाई और उसने कुछ तो उस बंदे से पैसे वगैरह वसूले, उनके वहां पे झगड़े चालू हो गए। लाइक मैं आज तो गया, मैं आज नहीं बचता मेरा आज। तो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि मैं यहाँ आया, ऐसा ऐसा हुआ अभी, अगर कुछ होता है तो मैं इस बंदे के साथ हूँ, थोड़ा ध्यान रख लेना। एंड उसका नाम वगैरह मैंने भेज दिया। तो 2 घंटे बाद वो आया, मैं गाड़ी में बैठा था, उसका एक बंदा उसने पीछे बिठा के रखा था कि मैं गाड़ी से नीचे उतरू ना। आई वाज शिट स्कैर्ड। तो हुआ वो, एंड आया वो 2 घंटे बाद। फिर वो ही सेड कि आप अब मेरे साथ गढ़वाली गाने गाइए अभी। लाइक ये ठीक है, ये भी कर लेंगे। मैं पहले तो मैं 2 मिनट गाया नहीं, आप गाइए गाइए। ठीक है चलो गाते हैं। वो हुआ, फिर वो बोला आप यहाँ पे रुके हो, मैं आपको अच्छी जगह पे रुकाता हूँ। मैंने कहा सर अभी हो गया, आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको मैं कल मिलता हूँ इसी टाइम पे। मैंने उसको बोला ये मेरा आगे वाला होटल है, आप मुझे छोड़ देना, आपको कल चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे मिलने आ जाना। उसने वहां पे छोड़ा, मैं वहां से भागते हुए मेरे दूसरे होटल में गया एंड was gone। मैं उसके बाद फिर वहां पे रुका भी नहीं ज्यादा टाइम तक। काफी सारे इंसिडेंट सोलो ट्रैवलिंग में होते रहते हैं, तो ये है कुछ इंडिया के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ काफी। अभी हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट? पूरा सह्याद्री है महाराष्ट्र में, आप जाओ घूमो, बहुत बढ़िया है। सह्याद्री है, एंटायर सह्याद्री इज गुड, कोकण इज गुड। उसके बाद सह्याद्री में आप कहीं पे भी जाओगे तो मानसून आप कहीं पे भी जाओगे तो इट्स गोल्ड ओनली, मतलब आपको कोई डिसअपॉइंट कोई करेगा नहीं। आप कोकण भी जाओ, कोकण का आप पूरा घूम सकते हो। उसके बाद आप लोकल पुणे मुंबई इज ब्लेस्ड कि बहुत ज्यादा जगह आपको आजू बाजू घूमने मिल जाती है। तो फोर्ट्स हो गए, नॉर्मल कहीं पे भी आप जैसे बीच साइड भी जाओगे तो आपको काफी मजा आएगा। तो पूरा महाराष्ट्र आई फील इट्स वेरी नाइस टू ट्रैवल अराउंड। और मानसून में तो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है, जैसे आपका घाट एरिया हो गया, तामिनी तो बहुत कॉमन है यहाँ पे, तो वो एक हो गया। राइट, सह्याद्री इज माय पर्सनल फेवरेट। सह्याद्री सबका होना भी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, बिकॉज एंड आई फील द सैडेस्ट पार्ट इज इट इज नॉट दैट वेल नोन। महाराष्ट्र के लोगों को भी बहुत पता है, बाहर किसी को पता नहीं है। जो इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स आते हैं, so there were some clients in our office from Poland, तो they were specifically in Maharashtra to do मुरुड जंजीरा। फिर वो ऑफिस पे आए और उन्होंने बोला कि हमको कलसुबाई करना है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि लोगों को पता है कलसुबाई, जो बाहर के इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में उनको पता है कि हमको महाराष्ट्र का कलसुबाई करना है, फिर हरिश्चंद्रगढ़ करना है। तो हम लोग अगर उसको प्रमोट करें और इंटरनेशनल लेवल पे, तो वे ट्राइंग कि हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स और लेके आए जो इनको सह्याद्री घुमा सके और महाराष्ट्र इन दैट केस घुमा सके। हम लोग भले ही अपने आप को ग्लोबल कंपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं, बट हमारे रूट्स महाराष्ट्र से है, तो विल डेफिनेटली वांट कि महाराष्ट्र में ही ज्यादा लोग आए, महाराष्ट्र के लोगों को ही उसका बेनिफिट ज्यादा मिले। महाराष्ट्र में सर मतलब टूरिज्म एंड ट्रैवल्स की जो इंडस्ट्री वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता। इट्स नेग्लेक्टेड आल्सो ना। ये जो लोकल ट्रैवल कंपनीज है या वही जैसे हमारे जैसे कंपनीज है और 100 कंपनीज है, वही प्रमोट कर रही है। राइट, जैसे कोई है उनके इनिशिएटिव्स, बट क्योंकि महाराष्ट्र इज नॉट एंटायरली अ ट्रैवल डिपेंडेंट स्टेट। महाराष्ट्र के अंदर आपको इकोनॉमिकल अलग अलग बिजनेसेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, तो ट्रैवल से इतना महाराष्ट्र को फर्क पड़ता है। ऑल्दो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, और लोकल विलेजर्स जो है उनके लिए भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं अगर कंपनीज वहां पे जाती है तो। बट इतना उसको ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे जिस तरह से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए रास्तों का, इलेक्ट्रिसिटी का, नेटवर्क्स का, वो अभी जाके हो रहा है पिछले 1 या 2 सालों में। विभिन्न 7-8 सालों में जो हम देख रहे हो, मोर और लेस सिचुएशन वैसा ही है। अगर वहां पे इतना ज्यादा फुटफॉल है तो वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि आप इंडिया में जाओगे, इंडिया के बाहर भी कहीं पे जाओगे, रिमोटेस्ट ऑफ विलेजेस में आपको बस नेटवर्क उसका शेड्यूल दिखेगा, महाराष्ट्र के अंदर आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो जबकि कहीं बाहर की कंट्रीज में आप जाओगे तो वहां पे फुटफॉल बहुत कम है, अपने यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है, तो सर्विसेज अपने यहाँ पे बेटर होनी चाहिए, जो नहीं है। सेम विद उत्तराखंड और हिमाचल ऑल्सो, बट वहां पे वो पूरे ट्रैवल डिपेंडेंट स्टेट है, तो उनका थोड़ा सा बेटर हो जाता है सर्विस के मामले में। राइट, लोगों में एटीट्यूड चेंज होता है, दैट्स द मेन पॉइंट, कि जहाँ पे जो कोई स्टेट अगर ट्रैवल डिपेंडेंट है तो उनका एटीट्यूड आपको अलग देखने मिलेगा, जो ट्रैवल डिपेंडेंट स्टेट नहीं है उनका एटीट्यूड आपको अलग देखने मिलेगा। सर्वाइवल के लिए उनके पास वही हाँ वही है, तो वो आप बहुत हम्बल आपको मिलेंगे लोग। जैसे अगर आप महाराष्ट्र के विलेजेस में जाओगे तो वो लोग काफी हम्बल है, बट जो मीडिएटर है
दे आर नॉट दैट हम्बल बिकॉज उनका डिपेंडेंसी वहां पे नहीं है। और फोर्ट्स भी बहुत है सर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट का इतना ध्यान नहीं है। मतलब वो उन्होंने रखना चाहिए, आइडियली करना चाहिए, और वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज पे है कि अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आप एक तो आप समझो कि आप कहाँ जा रहे हो। राइट। उसके बाद आप समझो हर कोई चीज आपको कोई ट्रैवल कंपनी नहीं बताने वाली या कोई गवर्नमेंट आके बताने वाली। इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप सोचो समझो फिर वहां पे जाओ। आप जाओगे वहां पे रैंडम कचरा डालोगे, करोगे, बोलोगे यार हम तो इस कंपनी के साथ आए थे, हमने तो हमको बताया नहीं किसी ने, ये बताने की जरूरत नहीं है। दीज आर वेरी दिस इज अ कॉमन सेंस कि आप कोई भी फोर्ट पे जाओगे आपको पता है कि ये हिस्ट्री लेगेसी कहाँ से आ रही है। राइट। तो वो लेगेसी अगर आपको समझनी है तो आप बेसिक चैप्टर्स भी आप बेसिक पढ़ोगे, समझोगे। इंटरनेट को आपको 5 मिनट का रीडिंग सेशन होगा। राइट। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको सब चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको उस चीज का रिस्पेक्ट करना है नहीं करना है, जो कि अपने यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। राइट। वो ब्लेसिंग लोगों को भूल जाते लोग कि पीपल एक्चुअली ना पीपल दे आर नॉट अवेयर कि हाउ ब्लेस्ड वी आर एज अ महाराष्ट्र के अपने को जो फोर्ट्स वगैरह मिला है यहाँ पे, जो रिमोटेस्ट एरिया में जो ब्यूटी है इट्स अनबीटेबल। इट्स अनबीटेबल। अगर आप बाहर भी घूमोगे करोगे तो इतना रिमोटेस्ट ऑफ एरिया में कहीं पे आपको फोर्ट मिलेगा नहीं। आप नॉर्मल कई कंट्री में जाओगे जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गया या फिर नॉर्मल बनाए हुए नॉर्मल जगह पे बना के आप इजीली पब्लिकली एक्सेस हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर जो चीजें हुई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इट्स महाराष्ट्र में ही है, बट काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में देखने मिलता है कि इतने ज्यादा रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में वो चीजें बनाई है, रखी हुई है और वो सालों से चलते हुए आ रही है और लोकल्स ने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। राइट। मतलब तो उसका ब्यूटी बहुत अनबीटेबल है, बट वो समझना काफी मुश्किल है लोगों के लिए। मैं जब एमपी यूपी उस साइड में घूमा था तो उदयपुर वगैरह उनके जो फोर्ट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने करेक्ट मेंटेन रखे हुए हैं। टैक्स भी काफी उन्होंने लगाया हुआ है उसके ऊपर। आपको एंट्री तो एंट्री का इतना फी चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पे वैसा है नहीं। राइट। जो फ्री है उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है वहाँ पे, फॉरेस्ट के चार्जेस है, एंट्री के टिकट्स वगैरह है, बट नॉट दैट कि 20-30 रुपए से किसी को फर्क पड़ता नहीं है लोगों को। पीपल लाइक ठीक है, और जो पैसा जाता है उससे कुछ उसका मराठी में जिसको संवर्धन बोलते हैं वो होता नहीं है कभी भी कि उसको रखना चाहिए। राइट। हाँ, नहीं होता है वो बेसिकली वहाँ पे। तो वो होना चाहिए। होपफुली हम लोग भी महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ टच में, हम लोग भी आइडियाज देते रहते, शेयर करते रहते। अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो बेटर, ये नहीं करे तो भी हम लोग तो हमारे एंड पे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। राइट। हम भी प्रमोट करेंगे। करना भी चाहिए क्योंकि वो तभी जाके वो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से होगा, नहीं तो वो नहीं होने वाला। जिस हिसाब से नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग ऑन अ फोर्ट, जिस वे में आ रहे हो, जिस वे में जा रहे हैं, इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और सर इंडिया में ऐसे टॉप 5 प्लेसेस क्या है? मेरे को हम्पी लगता है। हम्पी, सह्याद्री टॉप नॉच। सबसे पहले तो सह्याद्री महाराष्ट्र में आता है। अगर इंडिया की बात करें तो सह्याद्री आप घूमो पहले, महाराष्ट्र के पूरे फोर्ट्स घूमो, आप हम्पी जाओ। सेकंड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इज हम्पी। उसके बाद आपका स्पीति, लेह लद्दाख हो गया जो हिमाचल के अंदर आता है। कश्मीर का मैंने वो ब्यूटी अभी तक देखा नहीं है जो सब लोग देखते हैं, जो स्नो वगैरह वाला है, तो इट्स नॉट ऑन माई लिस्ट एज ऑफ नाउ। मैंने वो देखा नहीं है। मैं घूमा हूँ, इट्स वेरी नाइस, बट मैं वो एरियाज में गया नहीं जहाँ पे बहुत रिमोट है और जहाँ पे भीड़ वगैरह कम है। बाकी स्पीति इज गुड, लेह लद्दाख इज गुड, काफी सुंदर ये चीज है। हम्पी आप जाइए, कर्नाटक का पूरा जो नीचे का कोस्टल लाइन है इज ऑल्सो गुड। केरला में आप जाइए, मुन्नार वगैरह इज ऑल्सो गुड। महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री आपका हो गया। हर एक स्टेट का अपना हाईलाइट है। राइट। बट ये जो 3-4 चीजें आपको करनी ही चाहिए। लेह लद्दाख आप करो, स्पीति आप करो, हम्पी आप डेफिनेटली करो, सह्याद्री आपको मानसून में घूमना ही घूमना है। आप अगर मानसून में इंडिया के अंदर हो, मेक श्योर कि आप कहीं पे नहीं जाओ, आप यू कम टू द सह्याद्रीज, यू रोम अराउंड। इसके अलावा पौंडीचेरी इज ऑल्सो गुड। वो एरिया ही अच्छा है काफी। और स्पिरिचुअल प्लेसेस? स्पिरिचुअल में आई हैव बीन टू केदारनाथ। ओके, सो सॉरी, आई फॉरगॉट वन ऑफ द टॉप प्लेसेस इन इंडिया के अंदर केदारनाथ, सह्याद्रीज, हम्पी, फिर आपका लेह लद्दाख, स्पीति, ये आते हैं। केदारनाथ इज द बेस्ट। मतलब उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई एनी अदर स्पिरिचुअल प्लेस यू नीड टू गो टू केदारनाथ। आपका 360 डिग्री एक्सपीरियंस है वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। राइट। तो दैट्स अनबीटेबल एक्सपीरियंस अगर आपको करना है। और वो आई वाज लकी इनफ कि मैं ऐसे टाइम पे गया जहाँ पे जस्ट कोविड खत्म हुआ था और कोई नहीं था ऊपर, और हमने जैसे जैसे जुगाड़ करके आईडीज वगैरह बना के वी वेंट। ओके। जहाँ पे ऑलमोस्ट एक दिन में 20-25-30 हजार लोग ऊपर रहते हैं। दैट टाइम देयर आर ओनली 500 पीपल्स एट द टॉप। और मुझे वो जो एक्सपीरियंस मिला, आई वाज वेरी लकी इनफ
कि वो मुझे देखने मिले। बट केदारनाथ आप जरूर जाओ, मेक श्योर कि भीड़ कम रहे, उस टाइम पे जाओ। भीड़ में जाके फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ट्रैवलिंग जो है हमारे लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो व्हाट हैव ट्रैवलिंग टॉट यू? आई थिंक जो भी मैंने मोस्टली सीखा है वो ट्रैवलिंग से ही सीखा है। जो भी मेरा बिजनेस का भी जो एक्यूमेन है वो मुझे ट्रैवलिंग से ही आया है। ओके। तो ट्रैवलिंग इज बेसिकली आपको बहुत ज्यादा चीजें, अभी हर चीज डिटेल में आप बोल नहीं सकते कि मुझे ये सिखाया, बट इन जनरल वो आपको एज अ पर्सन 360 डिग्री चेंज कर देता है। तो आपको अगर जो आपका बात करने का आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ इज बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं इंडिया के बाहर थोड़ा बहुत जो घूमा हूँ, मुझे वो कम्युनिकेशन पता है कि लोगों के साथ कैसे करना चाहिए। अगर मैं घूमता नहीं तो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे नए दोस्त बनाने, कैसे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने विदाउट बीइंग अ जजमेंटल कि भाई इसने, अपने आप पे जजमेंटल काफी होते हैं लोग, ये इसने किया तो ये ऐसा किया तो ये क्यों किया, फिर इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एक का अपना स्टोरी है। तो वो एक चीज मुझे मैं जितना ज्यादा मैं घूमता हूँ उतना मैं कम जजमेंटल होते जाता हूँ। लोगों का स्टोरी उनका है, वो सीखना समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, नेटवर्क आपका काफी अच्छा बिल्ड होता है। उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ आपको लोग मिलते हैं। एज ए ह्यूमन आप सुधर जाते हो, और इन अ वे, गुड वे बैड वे। लोग अभी पीपल ट्रैवल की, उनको नशे भी करने इसलिए भी ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली बट एक जो अगर उसमें आप सीखना आपको चाहिए तो वो आपके ऊपर है। आप सीख तो इधर भी घूम के सीख सकते हो, बट अकेला घूमना, सोलो ट्रैवलिंग इज ऑल्सो मस्ट। ग्रुप बंच ऑफ पीपल आप लोगों के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सा कम एक्सपोजर आपको मिलेगा। आपने जो टॉप 5 प्लेसेस बताई इंडिया के, तो उनमें से आपने कितने सोलो किए? मोस्ट ऑफ देम सोलो, सभी सोलो थे मेरे करते हुए। स्पीति में लोगों के साथ था, बाकी तो मैं जितने भी लोकेशंस गया मैं सोलो गया। वहां जाके मुझे नए लोग मिले, वो लोग अभी भी टच में है काफी। अच्छा। मोस्टली काफी ज्यादा मैं जितना भी ट्रैवल किया हूँ नेशनली इंटरनेशनली सब सोलो ही है। तो सर ट्रैवलिंग के रिलेटेड ऐसा कोई ट्रेंड जो आपको अभी ट्रेक पांडा के मतलब इनसाइट्स के थ्रू पता चला हो? ट्रेंड एज इन एवरीवन वांट्स टू गो आउट, मतलब हर किसी को इंडिया के बाहर ही जाना है, बजट में जाना है। तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो ऑप्शन हम लोग दे पाए लोगों को बजट पे। इंडिया के बाहर आप कैसे घूम सकते हो, बिकॉज इंडिया इज, हाँ कुछ हैक्स है सर उसके लिए कि ट्रैवलिंग हैक्स तो आप देखोगे, एक तो कंपनी के साथ जाओ जो आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रही है, नहीं तो फिर आप हैक्स तो इन जनरल है। इंडिया में भी घूमोगे तो देयर आर ट्रैवल हैक्स, जैसे आप ट्रैवल्स, ट्रेन से ट्रैवल ज्यादा करो, आपके पैसे वहां पे बचेंगे। आप लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा ट्रैवल करो, पैसे आपके वहां बचेंगे। आप हॉस्टल्स में रहो जहाँ पे आपके पैसे बचेंगे। आप अगर कहीं पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना तो आप लोगों के साथ शेयरिंग में कार शेयरिंग लीजिए, वहां पे आपके पैसे बचेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल आपको करना है तो आप एक स्पेसिफिक डेज को फ्लाइट्स बुक करिए जहाँ पे आपको प्राइसेस कम में मिलेंगे। वेल इन एडवांस करिए, 3-4 महीने पहले करिए। वीजा का भी प्रोसेस काफी सारे कंट्रीज ने कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, तो जो आपको इनिशियल डेज में लगता है कि ये कंट्री का वीजा प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जो कंट्रीज वीजा फ्री है पहले वहां पे जाइए। जो कंट्रीज का ई वीजा जल्दी मिलता है वहां पे जाइए। वियतनाम हो गया, कजाकिस्तान हो गया, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई। आप जहाँ पे आपको इजी प्रोसेस है वीजा का वहां पे जाइए। देन गो फॉर यूरोपियन कंट्रीज और डिफरेंट जो अमेरिकन कंट्रीज आती है वो साइड कॉन्टिनेंट्स में, वो आप जाइए। तो ट्रैवल हैक्स बेसिकली वही है कि स्टार्ट विथ जो इजी है आपके लिए, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इनिशियल बेसिस पे। पैसे आपके वहां पे बचेंगे। ऑड इवन डेज पे फ्लाइट का आप देखोगे, आप अगर दोस्तों के साथ ट्रैवल करोगे तो आप कोई अगर एयरबीएनबी बुक कर रहे हो तो एयरबीएनबी आपको सस्ते में, आपका कॉस्ट वहां पे डिवाइड हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल बुक कर रहे हो तो आपका मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हॉस्टल का प्राइस, आप महंगे से महंगे कंट्री में जाओगे तो भी आपका हॉस्टल का प्राइस 2-4 हजार से ऊपर नहीं जाने वाला। तो इन इंडिया आप चीपेस्ट हॉस्टल यू कैन फाइंड इज 200, 300, 700, 800 रुपीज के आसपास। बाहर कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो तो 1500, 2000, 2500, 3000, बट स्टिल चीपर देन कि आप हॉस्टल में जाओ रूम बुक करो। ओके। और सर जो एंटरप्रेन्योर्स इस ट्रैवलिंग सेगमेंट में आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? और जो एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या एडवाइस है? एंटरप्रेन्योरशिप तो बेसिक ये है कि वो जो लोग बोलते हैं कि आपके अंदर होता है और वो बाहर आता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। वो हर कोई कर सकता है। राइट। चीजें बनाना, उसके उसके अंदर फिर उसको मोनेटाइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको बस यू नीड अ गुड टीम, गुड पीपल अराउंड यू। थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए एंड बॉटम लाइन कि आपका इंटेंशन सही चाहिए कि आपको कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाना है। अगर आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हो इवेंचुअली, इफ यू आर एडिंग अ 0.1%, 1%, 5%, 10% वैल्यू इन दैट कस्टमर्स लाइफ, कस्टमर रिटेन होगा, कस्टमर आपके पास आएगा। तो बिजनेस के अंदर वही चीज है, बेसिक काम करती है। कोई भी आप करो,
जैसे अगर आप टी शर्ट्स भी प्रिंट कर रहे हो तो आप उसको कम प्राइस में दो, जो उसको लगे कि भाई मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो गया। आप ट्रैवल का पैकेज दे रहे हो कम प्राइस में, बेटर चीज है, उसको लगे मेरे वैल्यू ऐड हो गया। कुछ भी दे रहे हो, इट्स बेसिकली यार बी ट्रांसपेरेंट। आजकल जो थोड़ा कम होता है, पीपल आर नॉट दैट ट्रांसपेरेंट कि दिखाया कुछ और दिया कुछ और। राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिक तो ये है, बिकॉज किस फील्ड में करना है वो भी मैटर करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हो तो आपको उस फील्ड के हिसाब से काम करना है, और मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो उस फील्ड के हिसाब से काम करना है। बट उसके लिए आपको 2-3 साल तो देने पड़ेंगे। इनिशियल आप 6 महीने में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला कहीं भी इसमें। 3 इयर्स मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, उस पर आप काम करोगे, टीम अच्छा बिल्ड करोगे, वो बिजनेस आपका वैसे ग्रो होगा। फिर उस बिजनेस के बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा एक बिजनेस मॉडल हो गया, ये तो पूरा एक पहाड़ है, मैंने तो अभी जस्ट एक स्टेप लिया और ये मेरा एक बिजनेस है, तो मुझे इस बिजनेस से रिलेटेड और 4 चीजें मैं कर सकता हूँ। राइट। जैसे टेक्नोलॉजी का एक सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ लोगों का ये भी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं उसका भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन मैं लोगों को दे पाऊंगा। तो विद द टाइम वो चीजें समझ में आएगी आपको। जैसे आप ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ट्रैवल सॉल्यूशंस के अंदर और डीप डाउन करोगे तो आपको इट इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, तो आप फिटनेस इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, तो आपका वो लिंक वहां पे ओपन हो गया। तो आप फिटनेस इन्फ्लुएंस के साथ कोलैब करिए। आप जो हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, बेटर फूड जिसको आज अपन बोलते हैं, तो उन लोगों के साथ आप कोलैब करिए। वहां पे यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू इफ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री व्हिच कम्स, ट्रैकिंग इंडस्ट्री बेसिकली व्हिच कम्स अंडर अ फिटनेस इंडस्ट्री, जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके। तो ऑप्शंस आपके काफी सारे ओपन हो सकते हैं, बस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इनिशियली। एंड इस फील्ड में अगर इसको काम करना है तो एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा ऑपरेशंस डिपेंडेंट बिजनेस है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ आता नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट काफी आपका जीरो है। तो ऑल यू हैव इज टू प्रोवाइड, ऑल यू नीड टू प्रोवाइड इज अ गुड सर्विस टू द कस्टमर्स, क्योंकि वो वही देख के आ रहे हैं। बिकॉज ट्रैवलिंग तो लोग खुद से भी सोलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप नया प्रोवाइड कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। राइट। ऑल यू कैन डू इज कि उनका ट्रैवल टाइम, ट्रैवल कॉस्ट कट डाउन करो, और नेटवर्किंग उनका अच्छा हो, जब ट्रिप पे अगर वो आए तो उनको अच्छा लगे कोई भी इसमें। इस फील्ड के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको क्या बनना है। आपको प्लेटफॉर्म बनना है जहां पे लोग आके अक्रॉस द इंडिया जो ट्रिप्स लोग बेच रहे हैं, वो आपको प्लेटफॉर्म बनना है कि आप सबका प्रमोट कर रहे हो, या फिर आपको एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनना है ट्रैकिंग के अंदर जो सिर्फ ट्रैकिंग प्रमोट कर रही है, या फिर आपको एक ट्रैवल कंपनी बनना है जो विद ट्रैकिंग, विद ट्रैवल पैकेज, विद बैकपैकिंग जो दे रही है, विद 360 डिग्री एक्सपीरियंस आपको दे रही है, जहां पे आप नए लोगों को मिल पा रहे हो। तो क्योंकि लोग आज ट्रैवलिंग के लिए उसी लिए आ रहे हैं क्योंकि वो लोग नए लोगों को मिल पाए, नेटवर्क उनका बन पाए। राइट। पीपल आर डन विद द ऑनलाइन एप्स, अभी सबका हो गया उससे। नाउ पीपल वांट टू मीट न्यू पीपल, जो आपको ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिलता है। तो वो फील्ड में अगर आप सर्विस दे पाए तो फिर सर्विस, बॉटम लाइन ऑफ इट कि आपको सर्विस अच्छी देनी है और कुछ नहीं है। और सर आपने टीम बिल्डिंग के बारे में कहा, हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट टीम और हाउ टू फाइंड राइट फिट फॉर द टीम, वो आपको विद द टाइम ही समझेगा, क्योंकि वो पहले आपका पहला जो आप लोग है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत हायर ही होने वाला है। आप उसको गलत बंदे आपके साथ आने वाले हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर विद द टाइम जो मेक श्योर कि जो लोगों ने आपके साथ पहले काम किया है, आप उनमें से ही लोग अगर आप ले रहे हो, तो आप देयर इज अ बेटर पॉसिबिलिटी कि आपका और उनका अंडरस्टैंडिंग, विजन अलाइन होना चाहिए। अगर विजन अलाइन हो रहा है तो फिर आप एग्जीक्यूशन पे जाते हो। जो कोर आपका टीम है 5-7 लोगों का, वो तो भी डिफरेंसेस हर किसी के होंगे, देयर इज नो सेकंड थॉट इन कि चलो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने ही वाला है, बट विजन अगर सेम है कि हमको ये ग्रोथ का ये स्टेज है, इसके आगे का स्टेज हमको लेके जाना है, तो वो विजन अगर अलाइन हो रहा है तो ही आपका टीम टिक पाएगा। बेसिकली हायरिंग तो आप वैसे भी करते रहते हो, आप आज हायरिंग करोगे, वो टीम में कोई बंदा आएगा, विजन अलाइन नहीं होगा, आप उसको वापस बोलोगे कि नहीं विजन अलाइन हो रहा है, यू लुक फॉर समथिंग एल्स। राइट। विजन मैच होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में जो मेरे अंडर अगर कोई टीम काम कर रही है तो उनका और मेरा ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि मैं उनसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। ये दिखना बहुत जरूरी है, या एक होना एक्चुअल में बहुत जरूरी है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैंने टीम हायर कर लिया अब मेरा काम खत्म हो गया। आई विल पास ऑन माई वर्क टू देम एंड आई विल गो अहेड विद सम न्यू डिफरेंट वर्क, जिससे कंपनी का ग्रोथ हो। तो दैट्स वन थिंग कनेक्टेड टू अनदर। तो वो लोग वो काम करेंगे, फिर वो अगले स्टेज पे आएंगे, उनको नीचे कोई रिप्लेस करेगा। तो जब ये प्रोसेस सेट होती है तब जाके आपका टीम बनेगा। लीडिंग विद एग्जांपल, लीडिंग विद एग्जांपल तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके बेस्ट मूवी रिकमेंडेशन और मूवीज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे तो मूवीज काफी कम है जो देखे हैं मैंने,
Into the Wild is good movie. Into the Okay. Wild is all time favorite. आप वो देखिए. हम्म. फाइट क्लब एक मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट इज नॉट Okay. रिलेटेड टू Okay. Traveling ट्रैवल and और entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप, बट इट टीचेस यू हाउ हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर, कि कुछ भी हो जाए दैट यू आर स्टैंडिंग देयर. हम्म. तो हमेशा से अगर बैटल फील्ड पे, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जीतना ही है, हम्म. एंड तक वहां पे खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट मूवी टीचेस मी अ लॉट अबाउट दैट, कि आई एम स्टैंडिंग देयर बी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि देयर आर फेलियर्स, देयर आर सक्सेस, वो चलते रहेगा. बिकॉज दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप टीचेस यू अ लॉट, कि सक्सेस Right. एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ इट. हम्म. चीजें आने वाली है, जाने वाली है, बट हम्म. इवन इफ यू आर हैप्पी और सैड, यू आर स्टैंडिंग देयर. तो Right. दिस इज व्हाट माय फिलोसॉफिकल नॉलेज, जो Take मैंने on that. समझा उसमें से टेक अवेज फ्रॉम दैट मूवी. हम्म. एंड वो है काफी सारे मिक्स. अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस, मुझे ये भी काफी पसंद आया था अभी बीच में. एनी आमिर खान मूवी इज आल्सो गुड. जो दिल चाहता है इज आल्सो गुड. ट्रैवलिंग के बारे में टीचर्स. दिल धड़कने दो इज आल्सो गुड, अगर Right. हिंदी मूवीज की बात करें. हम्म. ZNMD इज ऑल टाइम फेवरेट, सबको पता है, वो भी है. हम्म. तो ये चीजें हैं. अगर बिजनेस के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको बिजनेस के बारे में आपको सिखाती है. हिंदी में आप बात करोगे तो थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन हो जाएगा, बट गुरु इज आल्सो नाइस. Yes. ठीक Guru है, is मतलब वो yes. सिखाती है आपको कुछ ना कुछ. हम्म. 2008 के बारे में भी एक मूवी थी जो लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था. दैट मूवी इज आल्सो गुड. Okay. तो सर लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए. आई डोंट नो, मस्त मैसेज तो कुछ नहीं है. आई होप कि थोड़ा सा इसमें से आपको कुछ सीखने मिला रहेगा. नहीं भी मिला है तो इट्स फाइन, राइट. बिकॉज वी आर ऑल लर्निंग. एंड आई आई एक्सपेक्ट कि आप ट्रैवल करें, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करें, राइट. बिकॉज दिस इज अबाउट ट्रैवलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. तो इंडिया नोज कि हर कोई अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है. तो बी रिस्पॉन्सिबल, ट्रैवल सेफ, आराम से करिए. थैंक यू सो यस, मच. थैंक यू.